अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? देख रहे हैं द स्पिरिट साइंस एकेडमी ऑफिशियल। आज हम स्टैटिस्टिक इंटर पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे एवरेजेस। जिसमें बच्चे आपको पेपर आएगा 20 या 22 का, इतने मार्क्स का पेपर आएगा, मतलब कि ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिसमें आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एवरेजेस। एवरेज क्या होती है? ये होती है बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी, लोकेशन होती है। ये चैप्टर का नाम भी आप अगर गौर करें तो आपके पास है मेजर ऑफ लोकेशन, कि आप किसी भी चीज़ को मेजर कर रहे हो। क्या कर रहे हो? मेजर कर रहे हो, तो उसकी लोकेशन के बारे में आप पता करोगे कि आया कि ये मिड में वैल्यू पड़ी हुई है, स्टार्ट में पड़ी हुई है या एंड में पड़ी हुई है। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। चलें, एवरेज बेसिकली क्लास 8 में भी आपने डेफिनेशन इसकी गो थ्रू की होगी कि सब नंबर्स को प्लस करके उसकी तादाद पे डिवाइड करने को आप एवरेज कहते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उसी को ही एवरेज कहें, उसे अर्थमेटिक एवरेज भी कहते हैं, अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। लेकिन आगे टाइप्स ऑफ एवरेजेस पढ़ने हैं कि आया के एवरेज को आप और किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। एन एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू। ये एक सिंगल वैल्यू होती है, याद रखिएगा। एवरेज जो है एक सिंगल वैल्यू होती है, ठीक है, एक सिंगल वैल्यू होती है। कौन सी? विच रिप्रेजेंट्स दी डाटा, जो डाटा को रिप्रेजेंट करती है। एक सिंगल वैल्यू होती है जो डाटा को रिप्रेजेंट करती है। ओके, एवरेजेस आर आल्सो कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एवरेजेस जो होती हैं वो सेंट्रल टेंडेंसी भी होती हैं। ये भी याद रखिएगा कि अगर आपको पूछ ले कि सेंट्रल टेंडेंसी, पेपर में ऑब्जेक्टिव के तौर पे उसने कौन सा पूछा है, कई बार पूछा हुआ है कि आया कि बताओ कि हार्मोनिक मीन या मीडियन या मोड ये क्या है, तो ये सेंट्रल टेंडेंसी है। ये क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, अब देखो जरा आगे। तीसरा नाम इसका मेजर ऑफ लोकेशन। मेजर ऑफ लोकेशन भी इसे बोलते हैं। तो याद रखिएगा ये सारे नेम आपने माइंड में रखने हैं, क्योंकि ये नेम भी पूछ लेता है कि आया कि आप नाम बताओ एवरेज के नाम कौन कौन से हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ एवरेजेस। सबसे पहले आपके पास टाइप है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है आपके पास? अगर आप फर्ज कर लें कि आपके पास नंबर हैं 10-12 नंबर आपके पास दे दिए गए हैं, तो सबको प्लस करके उसकी तादाद पे आपने डिवाइड कर देना है। चलें जी, अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थमेटिक मीन की एग्जांपल। डेफिनेशन बाद में आपको करवाऊंगा, पहले आप समझ लें कि जो मैं बोल रहा हूं कि आपने सारी की सारी वैल्यूज़ को प्लस करना है और उसकी तादाद पे डिवाइड करना है। तो इसकी एग्जांपल आप सोचें, मैं भी लिखता हूं, आपको बताता भी हूं। ठीक है, देखें ज़रा, मेरे पास है 2, 2 और 2। लेकिन मैंने सारे नंबर एक जैसे ले लिए आसानी के लिए, तो मैं निकालता हूं इसकी अर्थमेटिक मीन। तो मैं क्या करूंगा, तीनों को ऐड कर दूंगा और इनको काउंट करूंगा। कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आएगी, नंबर ऑफ वैल्यूज़, वो आएगी आपके पास n = 3। तो मैं क्या करूंगा, 3 पे डिवाइड कर दूंगा, तो ये आएगा 6/3। तो इट मीन मेरे पास आएगा 2 आंसर। ओके, तो ये मैंने क्या निकाला है, सिंपल अर्थमेटिक मीन। ओके, सिंपल अनग्रुप डाटा अर्थमेटिक मीन। अब उसके बाद है मेरे पास जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन भी देख लेते हैं कि वो कैसे निकालते हैं जियोमेट्रिक मीन। ओके, तो सिंपल सी एग्जांपल मैं लूँगा। देखो ज़रा, मैं ले लेता हूँ, आपके पास एग्जांपल है जियोमेट्रिक मीन। ठीक है बच्चे, देखो ज़रा, सिंपल सा नंबर आप ले लें, 4, 4, 4। कितने नंबर हैं आपके पास? 1, 2, 3 नंबर हैं। तो आपने करना क्या, देखो ज़रा, मैंने ऊपर लिखा था सबको जमा करना है और तादाद पे तकसीम करना है। पॉजिटिव नंबरों की ज़रब प्लस स्क्वायर रूट। आपने क्या करना है, पॉजिटिव नंबर लेके उनको मल्टीप्लाई करना है बच्चे, और स्क्वायर रूट लेना है, और पॉजिटिव वाला स्क्वायर रूट लेना है, नेगेटिव स्क्वायर रूट नहीं लेना। मतलब कि नेगेटिव रूट नहीं आप इसमें कंसिडर करोगे, पॉजिटिव रूट लोगे। ठीक है, देखो ज़रा क्या आएगा, 1/1, 2, 3, ये 3 आ गया। ठीक है, तादाद गिनो ज़रा, 1, 2, 3, 4 की पावर आ जाएगी आपके पास 3, और ये 1/3, तो ये कैंसिल हो गया। आपके पास क्या आएगा आंसर, 4 आएगा। ओके, ये हो गया क्लियर।
तो इस तरह ये आपने सोल्व करना है। अब हम बात करेंगे हार्मोनिक मीन की। हार्मोनिक मीन क्या होगा? बेसिकली देखें ज़रा, मैंने उर्दू में भी लिखा हुआ है कि ये हिसाबी हो उसका उलट होगा, ये अर्थमेटिक मीन का उलट होगा। याद रखिएगा कि जैसे आप अर्थमेटिक मीन निकालोगे ना, उसका आप रेसिप्रोकल ले लो, उसे 1 पे डिवाइड कर दो। उसे जब 1 पे डिवाइड करोगे ना अर्थमेटिक मीन को, तो आपके पास हार्मोनिक मीन आएगा। ये याद रखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, देखो ज़रा हार्मोनिक मीन मैंने कंसिडर कर लिया 1 1 1, मेरे पास 3 वैल्यूज़ हैं। तो हार्मोनिक मीन मैंने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 1 2 3 नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 3, मैं ऊपर लिख दूँगा, ठीक है। बाद में क्या करूँगा, मैं करूँगा 1 बाय फर्स्ट टर्म प्लस 1 बाय सेकंड टर्म प्लस 1 बाय थर्ड टर्म करूँगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे होता अगर 10, यहाँ पे होता 20 और यहाँ पे होता अगर फिर 10, तो मैं लिखता 1 बाय 10, ठीक है। फिर मैं लिखता 1 बाय 20, फिर मैं लिखता 1 बाय 10। समझ लगी है? तो इस तरह मैंने हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना था। लेकिन मेरे पास वैल्यू, आपके पास 1 1 है, ये लो, तो आप 1 1 लिखेंगे, ठीक है। तो 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा, 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा। तो तीनों को ऐड करें 3, तो 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे आपके पास 1 आएगा। अब आप सोचें कि मैं वैल्यूज़ ऐसी ले रहा हूँ, सेम नंबर ले रहा हूँ, 1 1 1 2 2 2 5 5 5। अब जब आप सेम नंबर लेने शुरू कर देते हैं ना एवरेज के अंदर, तो याद रखिएगा कि आपकी जो एवरेज है उसका जो आंस है वो हमेशा वही नंबर आएगा जो आपने सेम नंबर लिए हुए हैं। देखें मैंने यहाँ पे लिया 1 1 1, हार्मोनिक भी मीन भी 1 आया। अब इसी तरह आप इसका अर्थमेटिक मीन निकाल के देखें, वो भी 1 आएगा। ज्योमेट्रिक मीन निकाल के देखें, वो भी 1 ही आएगा। समझ लगी है? तो सेम टर्म्स जो होंगी ना, सेम टर्म्स, सेम वैल्यूज़ की जो एवरेज होती है वो खुद ही होती है, वो इट सेल्फ होती है। क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 में आपने साइंस ग्रुप में ये ना ऑब्जेक्टिव पढ़ी होगी कि वहाँ पे लिखा है कि अगर आपके पास kth वैल्यू है, kth वैल्यू है, तो आपके पास एवरेज क्या निकलेगी। तो वहाँ पे ऑप्शन था k बजाते खुद, k इटसेल्फ, ठीक है। तो kth वैल्यूज़ का मतलब ये हुआ कि जो आपका आंसर निकलेगा ना वो k ही निकलेगा। अगर 1 1 1 आप वैल्यूज़ ले रहे हैं तो आपका जो कोई भी एवरेज आप निकाल रहे हो ना, तो आपका जो एवरेज का आंसर आएगा वही एक नंबर आएगा जो रिपीट हो रहा है। ओके, चलें बढ़ते हैं आगे। मीडियन, मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन देखो ज़रा, सिंपल मीडियन आपके पास वो वैल्यू होती है जो दरमियान में, मिड में लाई करती है। कहाँ लाई करती है? मिड में, यह याद रखिएगा, बिल्कुल मिड में। तो देखो ज़रा तरतीब लगाएं, ज़रा नंबरों को तरतीब लगाएं। सबसे पहले लिखेंगे 1, फिर 1, फिर लिखेंगे आप 2, फिर 5 और फिर 10। चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर कर लें, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर कर लें, जैसे मर्जी कर लें, आंसर आपका सेम ही आएगा। चलें चेक करते हैं दरमियान में कौन सी वैल्यू बच गई है। देखो ज़रा, 2 मैंने इधर छोड़ दिए नंबर, 2 मैंने इधर छोड़ दिए, दरमियान में बच गया 2, तो ये मेरा आंसर है मीडियन। ये लो बच्चे, क्लियर है? तो ये मैं अभी सिंपल आपको बता रहा हूँ, फॉर्मूलाज मैंने करवाने हैं, डेफिनेशंस मैंने करवानी है। ये मैं सिर्फ डेली लाइफ में जिस तरह आप सोल्व करते हैं ना, जिस तरह आपके साथ पाला पड़ता रहता है, बाज़ार में गए, कोई भी एवरेज निकालनी है, कोई भी आपने कैलकुलेशन करनी है, तो सारी इसी एवरेज के तहत आपके जो है ना वो कैलकुलेशन होती है पैसों की, चीज़ों की। तो मैं सिर्फ अभी डेली लाइफ के हिसाब से करवा रहा हूँ। अभी मैंने डेफिनेशन भी करवानी है आपको और फॉर्मूलाज भी करवाने और नोटेशन भी, कि किस तरह आप इस एवरेज को डिनोट करते हैं, ठीक है। वो मैंने अभी आपको गो थ्रू करवाना है लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। देखें ज़रा, अब आपके पास है मोड। मोड होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो बहुत ज़्यादा डाटे के अंदर रिपीट होती है, बहुत ज़्यादा रिपीट होती है, उसे कहते हैं मोड। सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास ये डाटा है, ये वाला डाटा, इसे तरतीब नहीं देनी, इसे आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सिर्फ मीडियन के अंदर लिखना है, सिर्फ मीडियन के अंदर लिखेंगे। आगे क्वार्टाइल्स में लिखेंगे, परसेंटाइल में लिखेंगे, वो आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। अब देखो मेरे पास है अगर ये वाला डाटा, तो इसमें आप मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ढूंढो कौन सी है, ऐसी वैल्यू ढूंढो जो रिपीट हो रही है बार बार, तो वो सिर्फ 1 ही है। वो क्या है? 1 है। तो इसका मतलब है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू क्या आपकी आएगी? मोड। तो वो मोड होता है जी आपके पास यहाँ पे मोस्ट रिपीटेड वैल्यू 1 होगा। ये नहीं जी, क्लियर हो गया? तो ये थी आपकी एवरेजेस और मैंने एग्जांपल्स के साथ डेली लाइफ की एग्जांपल्स मैंने आपको दी और सोल्व करके आपको दिखाई, ठीक है। तो हमें याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।